हेलो एवरीवन। गुस्से को कंट्रोल करने के टिप्स। नंबर 1, कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आप किसी अच्छी मूवी का सीन याद करके खुद को शांत कर सकते हैं। नंबर 2, 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कीजिए या सामने वाले के चेहरे के धब्बों को गिनना शुरू कीजिए। नंबर 3, एक पैर पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए। और नंबर 4, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं। नंबर 5, कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे आपका ध्यान बढ़ जाए। नेक्स्ट टिप, हद से ज़्यादा सोचना भी गुस्से की वजह बन सकता है। हम में से हर किसी के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते तो हमें और गुस्सा आने लगता है। ऐसी बातों के बारे में बार बार सोचकर हम अपने गुस्से को और बढ़ा देते हैं और फिर इस पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी से ऐसी बात को बार बार सोचते हैं तो इसके साथ ही हमारे दिमाग में गुस्से को बढ़ाने वाली बहुत सी बातें आने लगती हैं। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए, जिससे आप अपने काम के लिए देर हो गई। जब आप देर से पहुँचे तो आपको बॉस की डांट खानी पड़ी। इसके बाद आप अगर इस बात को बार बार सोचेंगे तो आपका गुस्सा शाम तक बरकरार रहेगा। आप शाम को अपने परिवार वालों पर भी गुस्सा करेंगे और रात को सोते वक्त खुद से कहेंगे कि आज का दिन बहुत ख़राब था। इससे बचने के लिए आप रोज़ाना सुबह 10 मिनट इसे सोचने में लगा सकते हैं। आप सुबह सुबह उठकर सोचिए कि बीते हुए दिन में आपके साथ क्या हुआ जिससे आपको गुस्सा आया। इस समय के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आए जिसे सोचकर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप उसे अगले दिन की सुबह सोचने के लिए टाल दीजिए। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने इस ज़्यादा सोचने वाली आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि आप अपने गुस्से को एक गोली की तरह बंदूक में भरकर आसमान में फायर कर रहे हैं। इसके बाद यह सोचिए कि वो आपसे बहुत दूर जा रहा है और समय के साथ इतना दूर चला गया कि अब आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। नेक्स्ट कंसेप्ट, अपने गुस्से को काबू करना सिर्फ आपके ही हाथ में है, क्योंकि जब लोग आपके साथ अभद्रता से बात करते हैं तो वे ये नहीं दिखाते कि आप कौन हैं, वो ये दिखाते हैं कि वे कौन हैं। गुस्सा या अभद्रता करने वाला हमेशा अपने असली रूप को दिखाता है। इसीलिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो तो उससे बहस करना या फिर वहाँ से उठकर चले जाना आपके हाथ में है। अगर आप वहाँ से उठकर नहीं जाएंगे तो जाहिर है एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकेंगे और अपना आपा खो देंगे। शांत रहने से बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप किसी से बहस नहीं करना चाहते तो आप शांत रहिए, या अगर वह कुछ ज़्यादा ही बहस करने के मूड में है तो आप उसके पास मत रहिए। इन सब बातों के अलावा पुरानी बातों को याद करके भी हम अपने गुस्से को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपका मूड ख़राब हो तो पुरानी यादें आग में घी डालने का काम करती हैं। इसीलिए अपने दिमाग से पुरानी और तकलीफ़ भरी यादों को दूर रखिए। पुरानी यादों की तकलीफ़ को कम करने के लिए आप उसे किसी अच्छे दोस्त के साथ बांट सकते हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। या फिर आप हर वक्त कुछ अच्छा सोचकर खुद को इन सब बातों से दूर रख सकते हैं। ज़्यादा तनाव भी आपके गुस्से की वजह हो सकती है। तनाव में रहना बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। इससे जब आप परेशानी में नहीं रहते तो भी परेशानी के बारे में सोच कर परेशान रहते हैं। हर वक्त परेशान रहने से आपको ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और आप बहुत आसानी से अपना आपा खो देते हैं। वैसे भी तनाव 2 तरह के होते हैं, बड़े तनाव और छोटे तनाव। बड़े तनाव, इस तनाव की वजह वो होती है जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए नौकरी खोने का डर। छोटे तनाव, इस तनाव की वजह से छोटी होती है लेकिन आपकी सेहत पर इसका बड़े तनाव जितना ही होता है असर।
ये वो हर दिन के काम हैं जो आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। दोनों तरह के तनाव का हमारी सेहत पर एक सा असर होता है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप दोनों से निपटने के बारे में सोचें। तनाव में रहने से बहुत सी बीमारियां होती हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और आप लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों के शिकार बन सकते हैं। बड़े तनाव से निपटने के लिए आपको खुद को ये समझाना होगा कि इनसे आपको सिर्फ इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि इनसे आपकी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आने वाले हैं। आपको खुद को समझना होगा कि नौकरी खो देने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। आप आसानी से दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं। तनाव से निपटने के लिए आप खुद उसके लिए अलग अलग हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपको किसी काम को लेकर तनाव है तो आप उस काम को करने के तरीके के बारे में सोचिए और फिर उस काम को पूरा करने के लिए अपने आप को जी जान लगा दीजिए। फिर आप तनाव से दूर रह सकते हैं। हर रोज़ छोटे छोटे काम करके आप तनाव को अपने से दूर रख सकते हैं। जिनसे आपको खुशी मिलती है, हर रोज़ वो छोटे छोटे काम ज़रूर कीजिए। और कम सोने की वजह से आप आसानी से अपना आपा खो सकते हैं। इसी वजह से आप तनाव में रहते हैं, जिससे आप अपना रोज़ का काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। रात भर से अच्छे से सोने से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और इस दुनिया के सुनहरे हिस्से की ओर अपना ध्यान खींच सकते हैं। अच्छी नींद लेने के लिए आप सोने से पहले कैफ़ीन या निकोटीन वाली चीज़ों से दूर रहिए। देर रात को खाना मत खाइए। सोते वक्त अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप अच्छे से सो पाएंगे। तो आप प्लीज़ अच्छे से खाना खाइए और ख़ुद को काम के तनाव से दूर रखने के लिए सोते वक्त अपने फ़ोन को या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाले डिवाइस को हो सके जितना उतना दूर रखिए। अच्छी नींद के साथ ही अगर आप रोज़ कसरत करें तो आप अपने गुस्से और तनाव को और ज़्यादा काबू कर सकते हैं। कसरत करने के बाद गुस्सा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सब आदतों से ही आप अपनी हर चीज़ का तो आप अपने गुस्से की काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिल पाता। इसीलिए अगर आपके साथ भी कुछ अच्छा हो तो आप उसका आभार जताइए, जिससे आपको ये पता लगे कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है या क्या बुरा हो रहा है। हर रोज़ खाने से पहले अपने खाने का आभार जताइए। उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे आप अपना तनाव वाली चीज़ों से ध्यान हटाकर अच्छी चीज़ों पर लगा सकते हैं तथा उन लोगों से दूर रहिए जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है। धन्यवाद।